जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद पिजन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नहीं दोस्तों, अपना माशाल्लाह आज एक बहुत अच्छे प्लेयर और बहुत अच्छे उस्ताद माशाल्लाह उनकी छत पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज हम इनके कबूतरों का भी आपको शो करवाएंगे और कबूतरबाजी के हवाले से जो तारीख है उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो आज की वीडियो में आपको मालूमात मिलेगी शायद ही आपको कभी किसी उस्ताद ने बताई हो। अच्छे कबूतर की पहचान से लेके मौसमी बीमारियों के हवाले से और कबूतरों की तारीख के हवाले से जो कुछ भी होगा मुकम्मल इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो रिक्वेस्ट एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी आने वाली हमारी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहे। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं उस लेजेंड उस्ताद की तरफ जिनसे आज हम गपशप लगाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला देखने का मज़ा आएगा जी। ले जी दोस्तों, मेरी मुराद माशाल्लाह उस्ताद मलिक मोहकम साहब जो कि उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं और उनसे उस्तादी लेके आगे अपनी पार्टी जो है ना चला रहे हैं माशाल्लाह जी। इनसे सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सर हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो आपका भी जी बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास और देखने वाले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, अपना आजकल ना एक कबूतरबाजी के जो है तारीख जी उसको थोड़ा सा उल्ट पुल्ट किया जा रहा है, कुछ छेड़ा जा रहा है, तो उस हवाले से हम गपशप लगाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये कसूरी जो रेड आइज कबूतर है, कमानगर कबूतर हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि ये कहाँ से आए, ये किससे बिलोंग करते हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? जी ऐसे है कि मैं शुरू से मुझे कबूतरों से बड़ा गहरा लगाव रहा है। तकरीबन 95-96 से मैंने शौक़ शुरू किया और शुरू में मैं बुज़ुर्ग उस्ताज़ा को मिलने के लिए सियालकोट भी गया, कसूर भी गया और भी मुख्तलिफ़ शहरों में सफ़र किया, सिर्फ कबूतर परवरी की हिस्ट्री जानने के लिए या इनकी मालूमात इकट्ठी करने के लिए। तो उसके अलावा बड़े काबिल उस्ताद हैं जिन्होंने कबूतरों पे बुक्स भी लिखी हैं और अपनी तहरीरें वगैरह शेयर करते रहे हैं। वो पुराने बुज़ुर्ग उस्तादा ने जो उन्हें बताया वो सीना बसीना चली आ रही है बातें। तो बाकी अब आप कौन से कबूतरों की हिस्ट्री पूछना चाहते हैं, आप बताएं मुझे। देखिए जी, आपका ना शुरू से लगाव रहा है लाल आंख वाले कबूतर जो हैं, जी जी ठीक है, जिनको हम कमानगर भी कहते हैं, जिनको डब वाले कह लें या दूसरे गोल्डन कह लें या जो भी मामलात हैं, इनके साथ आपका पुराना ताल्लुक है, मतलब लगाव है, आपका शौक़ है ये कबूतर जो है, बिल्कुल है। ठीक है। अभी भी सिलसिला यही चल रहा है कि आपको लाल आंख वाले कबूतरों का बड़ा शौक़ है, इसीलिए आपके पास हाज़िर हुए हैं कि भाईजान ये हमें लाल आंख वाले कबूतरों की हिस्ट्री बताएं, ये कब बने, कैसे बने और इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। वैसे तो सारी ब्रीड जी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। सियालकोट के कबूतर भी बहुत अच्छे हैं। तो जो हमारी मतलब जहाँ पे एक्सेस हुई, जो हमें आसानी से मिल गए, वो लाल आंख वाले कबूतर थे। तो शुरू में मैंने जब शौक़ शुरू किया तो शेख ज़फ़र साहब वाले मेरे पास कबूतर आए, कांटों वाले, डब वाले और मिस्त्री फजलदीन साहब वाले, अलमारी वाले, मतलब कलरफुल बड़े अच्छे कबूतर मेरे पास आए। आपकी बात काटने लगा, ये जो आप कह रहे हैं शेख ज़फ़र साहब वाले कबूतर आए जी जी कांटों वाले जी जी या दूसरे, वो आए किधर से आपके पास? कसूर से ही मैंने ये परचेज़ किए थे अच्छा, तकरीबन, क्योंकि ज़्यादातर कबूतर कसूर में या लाहौर की चंद छतों पे चंद लोगों के पास थे। तो ये कबूतर हमने फिर इनको मेंटेन करके आगे लेकर चले। फिर मेरा ताल्लुक़ बन गया मियाँ नज़ीर साहब से 2003 में, ठीक है। फिर जब उनके कबूतर वगैरह देखे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर बड़े डिफरेंट थे उनसे, वो मतलब मज़ीद तराशे हुए कबूतर थे। तो वो जो पहले कबूतर थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एक पर मांगते थे टेडियों का क्रॉस, मतलब अगर आपने उन्हें टेम्परेचर में शाम तक बिठाना तो वैसे उसमें प्योर भी बहुत बहुत अच्छे थे जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन मोस्टली ये था कि उन्हें एक पर देना ज़्यादा बेहतर रहता था। तो फिर मियाँ साहब वाले कबूतरों में ये क्वालिटी थी कि वो क्रॉस के बगैर ही बहुत उड़ते थे, मतलब उन्हें क्रॉस की मोहताज नहीं थे, जो मैंने फ़ील किया। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो बहरहाल हमने उन कबूतरों पे फिर मेहनत की
उनसे मैंने फिर अपनी कुछ ब्रीडें जो हैं वो मुतारिफ करवाई जो अपने नाम से मैंने की। जैसे मेरे स्लेटी बिच्छू कबूतर हैं, जुगनू मेरे गोल्डन कबूतर हैं। बेसिकली ये सारे कसूर के कबूतर हैं मियाँ साहब वाले, लेकिन मैंने इनको अपने नाम दिए हैं क्योंकि मैंने इनको अपने अंदाज में बनाया हुआ है। जी मोकम भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था जी जी। कि लाल आंख वाले कबूतर हाँ जी। हालतन ये कसूर के कबूतर हैं? लाल आंख वाले कबूतर ज़ाहिर है कसूरी कबूतर ही कहलाते हैं, कसूर के ही हैं। और ये आए वैसे फ़िरोज़पुर से थे कसूर में, जी। जो कि हमारे बुज़ुर्ग उस्तादों के सुनने के मुताबिक जो हमने सुना हुआ है कि कमानगर जब तीर कमान बनाने का काम करते थे, ये मुग़ल बादशाहों के पास जाते थे, वहाँ से ये कबूतर कसूर तोहफ़तन लेकर आते रहे हैं या कुछ ख़रीद के भी लाते रहे हैं। और मिस्त्री फैमिली भी लेकर आई है कबूतर। तो इनकी जब भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे यही हमें वाज़ेह होगा कि कसूर से ही कबूतर ज़्यादा आते रहे। आपकी मुराद के ये कसूर के ही कबूतर हैं, लाल आंख बिल्कुल वाले? लाल आँख के कसूर के कबूतर हैं। जो ये बटेरे 35 वाले छत वाले ये सियालकोट के कबूतर हैं। बिल्कुल सही हो गया। कसूर की जो नस्लें हैं, मतलब जैसा कि डब वाले कबूतर हैं, हाँ जी हाँ जी। ये किस उस्ताद के साथ मंसूब किए जाते हैं जो शुरू में आपने देखे? देखें, डब वाले कबूतर जो है ना, दो नामों से इस वक्त कहला रहे हैं कसूर में। एक तो जो शुरू जिसके बानी है वो शेख जफर साहब है, ठीक है। जो कांटों वाले कबूतर हैं, बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, अलिफ नोके टाइप वो कबूतर हैं, बड़े अच्छे कबूतर हैं ब्लड लाइन के और बड़ा रिजल्ट देने वाले हैं अगर वो अच्छे स्ट्रक्चर में हो तो, किसी ने इनब्रीड ना कराए हों तो। दूसरा फिर मियाँ नज़ीर साहब ने कबूतर मुतारिफ़ करवाए, वो मैं तो उनको काले मिस्से नस्ल के हिसाब से कहता हूँ, जी जी। क्योंकि डब वाले कबूतर वो हैं जिनकी कमर पे वी आता है, गर्दन पे कांटे आते हैं। क्योंकि मियाँ साहब एक बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद थे, उनके एहतराम में हम लोग उनको डब वाले कहते हैं, जो मियाँ साहब ने उनको नाम दिया, जो मियाँ साहब के डब वाले। सही हो गया। बेसिकली मैं समझता हूँ वो काले जालदार कबूतर हैं या काले मिस्से टाइप कबूतर हैं। तो बहरहाल वो परवाज़ के बादशाह कबूतर हैं, उनमें जी परवाज़। अपना मोकम भाई, ये जो मियाँ साहब वाले गोल्डन कबूतर हैं जी जी। और दिलावर खान साहब के जो हीरा लाल कबूतर हैं, इन कबूतरों में फ़र्क क्या है? काफ़ी फ़र्क है। ये जो मियाँ साहब के तस्वीर वाले जो गोल्डन कबूतर हैं, जी। ये बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, बड़े मतलब इनकी आंखों में रेंगे हैं। दिलावर खान साहब के भी कबूतर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ज़रा फाटेदार टाइप जोंसले कबूतर थे। अच्छा। इनकी और उनकी मुशाबत थोड़ी आपस में, आंखों की भी रंगत थोड़ी डिफरेंट है, तो थोड़े से डिफरेंट कबूतर हैं। क्योंकि कुछ अपना उस्ताज़ा कराम बता रहे हैं आजकल के जो मियाँ साहब ने गोल्डन कबूतर बनाए, जी। वो दिलावर खान साहब के हीरा लाल कबूतरों में से बनाए हैं। देखें, इस बारे में मैं कोई हतमी तो बात नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है कि मियाँ साहब की और दिलावर खान साहब की आपस में अच्छी दोस्ती थी। जी। दिलावर खान साहब भी एक बड़े लेजेंड उस्ताद थे, बड़े अच्छे उस्ताद थे। नो डाउट। लेकिन ये जो मियाँ साहब के गोल्डन कबूतर हैं तस्वीर वाले, ये उनकी अपनी तख्लीक है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई पर डाला हो, इसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम जितनी देर उनसे मिलते रहे हैं या जो भी है, मियाँ साहब से। हाँ, उनके अपने कबूतर एक ही कलर में थे, उनकी अपनी मेहनत का वो नतीजा था। ठीक हो गया। मतलब आपस में इनका कनेक्शन नज़र नहीं आता कबूतरों का कि ये कबूतर हीरा लाल कबूतरों से बने हुए हैं या जो भी है? देखिए, इसमें अब हतमी राय तो मैं कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मियाँ साहब ने बनाए हैं। अब या तो मियाँ अजीम साहब उनके बेटे हैं, वो आपको सही तरह बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके वालिद साहब ने मेंटेन की है। बिल्कुल सही हो गया। हमने तो उनके पास जाके देखे जो, हाँ, मैंने हीरा लाल भी देखे हुए हैं, वो मुशाबत बहुत रखते हैं कबूतर आपस में, लेकिन काफ़ी चीज़ें उनमें डिफरेंट है। बिल्कुल सही हो गया। तस्वीर वालों में उनमें काफ़ी चीज़ें, जो हीरा लाल है वो ज़रा ज़देदार आँखों के कबूतर हैं, ठीक है, उनकी जों ज़रा थोड़े से डिफरेंट है उनसे। तो ये जो कबूतर है अपना दिलावर खान साहब के फनियर कबूतर जो हैं, हाँ जी हाँ जी, ये आपकी नज़र से गुजरे कभी? बहुत पहले, कोई आज से 10-12 साल पहले की बात है। देखे हुए आपने? हाँ, बहुत, शायद मैंने इखलाक खान साहब के पास शायद देखे थे, क्योंकि उनका अच्छा ताल्लुक़ था दिलावर खान साहब से। तो इखलाक खान साहब से मेरा मिलना जुलना था, दिलावर खान साहब से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो उनके पास थे शेर दिल भी, हीरा लाल भी और ये फनियर भी? फनियर भी थे। तो ये जो मियाँ साहब के डब वाले कबूतर हैं, जी जी। सुनने में आ रहा है कि ये उस्ताद दिलावर खान साहब के जो फनियर कबूतरों में से ये बनाए हैं।
देखें बात ये मैं इस तरह की बातों में ना इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, ना मुझे ये इसके नहीं, ये नॉलेज की बातें हैं अपना मैं मोहसिन भाई। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं जितनी देर भी मियाँ साहब का शो किया या मिले हैं, हमने उनके घर जोड़े लगे हुए देखे हैं, उन्होंने ये जोड़े लगाए हुए थे। अब उन्होंने जैसे भी बनाए ये वही बेहतर बता सकते हैं। ये देखे ना, जो है कबूतर फनियर कबूतर है, हाँ जी, वो हमने जो सुना कि मिस्त्रियों के जो मिस्से कबूतर थे और छत वाले सियालकोटी कबूतरों का एक मिक्सचर था, वो मिलके बने। जो पनियर मियाँ कबूतरों साहब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं है, पनियर कबूतरों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं। ठीक हो गया। जो मियाँ साहब वाले डब वाले कबूतर हैं, हाँ, उनका मुझे पता है। उनके अंदर को आपको कि ये सियालकोटी तीनों पर नजर भाइयों- आता है बीच में। ये मियाँ इफ्तिखार साहब के पास भी थे, मियाँ रऊफ साहब के पास भी थे, और ये तीनों भाई आपस में शफलिंग करते रहे। जी मोहकम भाई, इनके अंदर आपको कुछ सियालकोटी पर नजर आता है। जो मियाँ साहब वाले डब वाले कबूतर हैं, उनके अंदर कुछ कभी आपके पास निकल आया हो छत वाला? 2003 से लेके मेरा जब से ताल्लुक है, मैंने ना तो आज तक उनकी छत पे कोई सियालकोटी कबूतर देखा है, ठीक है। बाकी कई लोगों की ख्वाहिश है कि बीच में सियालकोटी पर हो, जी, पर वो उनकी ख्वाहिश नाकाम है, क्योंकि हमारे तो ये हाथों में कबूतर हमें पता है। ये कबूतर खुद ही फिजिकली ही इतने अच्छे हैं, किसी और कबूतर की ज़रूरत ही नहीं। मोहकम भाई इनमें ये कोई और कबूतर डाल के आप इनको ख़राब ही करेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी कबूतर में कोई पर डालते हैं, जी जी, उसको पर को आप वापस मतलब कि फ़र्ज़ करें अब सियालकोटी कबूतर में आपने टैडी डाल दी है या कोई और नस्ल डाल दी है, उनको वापस फिर प्योर कर लिया आपने एक पर गुजार के, जी जी, वो कहीं ना कहीं वो अपना जो पर आपने डाला है उसमें वो निकालेगा ज़रूर। बिल्कुल निकालेगा 100%। तो ये मियाँ साहब वाले डब वालों ने कभी छत वाला निकाला हो? नहीं, मैं नहीं समझता उनमें छत वाला पर कभी करीब से भी गुजरा है। बिल्कुल सही है, असल क्योंकि क्वेश्चन ये था। छत वाले ये नहीं है कि अच्छे कबूतर नहीं, बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। छत वाले आउट क्लास कबूतर है, मेरे बड़े फेवरेट कबूतर हैं, जी, ठीक है, नायाब तरीन कबूतर हैं। लेकिन डब वाले जो कबूतर हैं वो उनसे काफ़ी डिफरेंट है। कई बिल्कुल लोगों ने सही। फिरोजपुरियों में छत वाले मिलाए हुए हैं, जी, तो लेकिन ये डब वाले कबूतरों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई काले मिस्से कबूतर हैं असल में, काले जालदार कह लें, काले मिस्से कह लें, सही ये हो वो गया। कबूतर हैं पुराने। ये जो कमानगर कबूतर थे, हाँ जी, ये जब कसूर में आए बेसिकली बैक इनकी शेर नवाब वाले कबूतर थे। बिल्कुल, ये शेर नवाब खान साहब से उधर इंडिया से हैं, मैं फिरोजपुरी कबूतर, और ये सारे पहले कसूर में आए हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। इसका क्रेडिट जो है कसूर के उस्तादों को जाता है कि जिन्होंने ये आगे मेंटेन किए। हालांकि कबूतर पीछे से ये फिरोजपुर से आए थे, जी जी, वो फिरोजपुर में भी इस लेवल के कबूतर बने इंडिया में, या फैले या नहीं फैले? देखिए बात ये कबूतर बनते हैं समझ और अकल से, जी, ठीक है। अगर वहाँ पे इतने समझदार उस्ताद होते तो वो कबूतर बाहर ही ना निकलने देते, हाँ जी, ठीक है। बारह जब कबूतर इधर आए, कबूतरबाजी पाकिस्तान से ही फैली है पूरी दुनिया में, ऐसा ही है। ठीक है। अब चाहे लेवल पे आ रहे हैं या दुबई में मुस्कत ओमान में बड़े अच्छे कबूतर बन गए हैं, वो गए तो इधर से ही है लेकिन ना। गए इधर से। बेस पाकिस्तान है, बिल्कुल। पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं कसूर, लाहौर और सियालकोट। ऐसा ही है लाहौर इसलिए मशहूर है कि ये अच्छे कबूतर परखिए बहुत अच्छे थे लाहौर में। जी। ये कसूर से भी कबूतर लाते थे, सियालकोट से भी, यहाँ पे लाके इनकी ब्रीडिंग करवानी, ठीक है। फिर पूरे पाकिस्तान से लोग आके लाहौर से कबूतर लेके जाते रहे, बिल्कुल सही। अभी भी लेके जाते हैं, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ लोग जाएंगे। मुकम भाई, सवाल से ही सवाल निकलते हैं। जी जी, लाहौर के वेदर में आपके ख्याल में कौन से कबूतर ज़्यादा कामयाब है? देखिए हमने यहाँ पे देखा है, क्योंकि हम 96 से 2013 तक तो मैं भी उड़ाता रहा हूँ कबूतर, मेरे बड़े भाई की छत थी, मैं उनके साथ ही होता था। तो हमने शुरू से यही देखा कि लाइट वेट कबूतर यहाँ उड़ता है, जो सुबह डूब जाए, सही टाइम है। करके निकले, वही काम करते हैं कबूतर यहाँ। तो लाइट वेट से मुराद? वो हमने ज़रा देखा टैडी और ये गोल्डन कबूतर हैं, तो या डबल है, सही है। 3-4 नस्लें यहाँ कामयाब है लाल परी कबूतर। और लाहौर की आप हिस्ट्री उठा लें 10 साल पीछे की, जी, 15 साल पीछे की, तो जब चौधरी साहब ने पहली दफ़ा उड़ाए थे टैडी, अपने मुतारिफ करवाए 2001-2 में, जी, 3 साल वो लगातार चैम्पियन रहे, उनके बाद कभी कोई 2 दफ़ा भी लगातार चैम्पियन नहीं हुआ। सही बात है। वो इसीलिए कि यहाँ का वेदर बहुत उल्टा पुल्टा है। जी, यहाँ पहली बाजी में कुछ मौसम होता है, दूसरी में कुछ होता है, और ऊपर से कई दफ़ा कबूतर 4-4 नहीं आते, तो इसलिए यहाँ मुसलसल मतलब ना टाइटल जीतना बहुत मुश्किल काम है। जी मोहकम भाई, इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि उस वक्त में जो अच्छे कबूतर थे जो मौसम गर्मी बर्दाश्त करें, वो सिर्फ है चोई साहब के पास थे। हाँ,
हाँ, ये बात आपकी बड़ी पॉइंट वाली कि उस वक्त चंद छतें थी जिनके पास अच्छे कबूतर थे। जी अब हर घर में अच्छा कबूतर है। ठीक है ना, उस टाइम कंपटीशन इतना हाँ, तगड़ा नहीं था। competition तगड़ा नहीं था, ये बात इस टाइम कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हर बंदे के पास वो 6 कबूतर मौजूद है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, इसलिए मुसलसल चैंपियन बनना वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। बाकी पंजाब लेवल पे हम आ जाते हैं जी। हाँ जी, पंजाब लेवल पे भी तो देखें ना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, उसमें अब कुछ उस्ताद कराब हैं, वो लगातार ही चैंपियन पंजाब बनते आ रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको ना एक वैसे ही अपने नॉलेज के हिसाब से एक बात करूँगा। कुछ लोग कंपेयर करते हैं ना जी, लाहौर, सियालकोट, पिंडी और ये जी जेलम पंजाब का हो रहा है। जी उसमें जिन शहरों में नमी है ना, जी उनको एडवांटेज होगा। सही है। ठीक है, उन्हें कुछ हद तक एडवांटेज होगा गर्म शहरों की निस्बत। जैसे अब मुल्तान से लाहौर नहीं मिलता, ऐसा ही है, जितनी टफ गर्मी मुल्तान में पड़ती है उतनी लाहौर में नहीं पड़ती। ऐसा ही है। ठीक है, तो इसी तरह जो दूसरे शहर उनका मौसम थोड़ा नरम है यहाँ की निस्बत। यहाँ पे बैठ के पंजाब जीतना बहुत मुश्किल है, लाहौर में बैठ के। सही है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत तलब काम है। हाँ, पंजाब में बहुत अच्छी छतें हैं, बड़े बड़ी नामी गिरामी छतें हैं, बड़े बड़े अच्छे शौकीन हैं। और फिर वहाँ एनवायरनमेंट है, वहाँ पे आबादी इतनी नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। ये बड़े उनको एडवांटेज हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एडवांटेज है। लाहौर में भी वो छतें ज़्यादा कामयाब हैं जो शहर से बाहर हैं। बिल्कुल सही हो गया। जो अंदरूनी शहर के अंदर छतें हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं इसी आलूदगी की वजह से। आलूदगी की भी एक ठीक है बात समझ में आती है, लेकिन कबूतर को रात में अंधेरे में लगाने की जो रेशो है वो सिटी में कम है और आउट ऑफ एरिया ज़्यादा है। डेरे पे लाइट जल रही होगी ना जी, वो दूर दूर से भी नज़र आएगी, नुमाया होगी। लेकिन जहाँ शहरदारी है वहाँ पे लाखों लाइटें जल रही हैं। ऐसा ही ठीक है। है, और वहाँ पे कबूतर, अब इंसान लाहौर शहर में तुम बंदे नूं वाड़ दिओ गलियां च, उन्होंने नहीं लभेगा घर च। ऐसा ही है। कबूतर तो एक परिंदा है। ठीक है, तो इसी तरह कोई खुले इलाके में एडवांटेज तो है। एडवांटेज तो है। अब लाहौर में माशाल्लाह पंजाब के एक चैंपियन खिलाड़ी आए हैं, उस्ताद मिठू लाली साहब। जी जी, उन्होंने भी जो छत बनाई है वो ज़रा लाहौर से हट के बनाई है उन्होंने। तो उधर लाहौर का जो टेम्परेचर है उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा माइनर सा पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं। कितना को अंदाज़ा, मतलब कोई 20% को उनको बेनिफिट है? अब बेनिफिट तो है, जाहिर है अंदरूनी शहर से थोड़ा बाहर में थोड़ा बेनिफिट तो है। तो इस जगह पे बैठ के वो पंजाब भी खेल रहे हैं, पंजाब भी उन्होंने बाजियाँ लगाई हैं। ये देखें, बात ये है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जाहिर है वो अच्छे प्लेयर हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ एक नई जगह पे जाकर शौक करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। ठीक हो गया। और वो यहाँ से अगर बैठ के जीते हैं तो फिर क्या बात है। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन कुछ लोग हमारे लाहौर के ही हैं, हाँ जी वो इस बात का जो एतराज़ कर रहे हैं, मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखी, जी जी, तो वो कह रहे हैं जी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से वो जीत भी जाते हैं, समझ लें कि वो चनियोड़ में ही बैठे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जिधर वो बैठे हुए हैं उधर नमी है। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। देखें, बात यह है वो हमारे मेहमान हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर छत बनाई है दूसरे शहर में, आसान काम नहीं है। यहाँ पे आके शौक करेंगे, अच्छा शौक करेंगे तो उनकी सब तारीफ़ करेंगे। ऐसा ही है। और शौक, वैसे शौक में बैड लक भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर है जब अच्छा उड़ाएंगे तो हर कोई उनकी तारीफ़ करेगा। और अगर वो नहीं जीतते या हार जाते हैं तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शौक में हार जीत गेम का हिस्सा है। देखिए ना, अभी उनकी बाजियाँ उड़ी नहीं है, हाँ जी, उसको उड़ने से पहले ही अपना वो तो देखे ना जितने कंट्रोवर्सी बना देना कि फ़र्ज़ करें वो जीत भी जाएं, हाँ जी। तो उनको यही कहना जी आपने तो लाहौर में छत ही नहीं बनाई है, तो लाहौर से हट के छत बनाई है। नहीं वो असल में ना पता है कि लाहौर के उस्ताद ये कहते थे ना कि लाहौर जी बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है, हाँ जी। मौसम बड़ा ऐसे है वैसे है। वो तो हम लोग उस बात पे अभी भी कायम है। हाँ जी, तो वो इसको मतलब वो कह रहे हैं कि जी लाहौर में हम आ रहे हैं, हम यहाँ शो करके दिखाएंगे आपको हाँ कि जी, लाहौर इतना मुश्किल नहीं है। वो यही प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो उनको भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है। फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे आते हैं और जीत जाते हैं बाजियाँ, तो फिर क्या ठीक है। फिर उसके पीछे उनके कबूतर ज़्यादा तगड़े हैं कि हमारे उस्तादों को अभी उस लेवल का शौक करना नहीं आता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ,
इस शौक़ में किस्मत का भी बड़ा अमल दखल है। सही है। सारे उस्ताद मेहनत करते हैं, कबूतर अच्छे होने के साथ साथ आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। सही है, उसके बाद जाके आपको इज्जत मिलती है। सही हो गया। मैं समझता हूँ जिसकी मेहनत होगी और जिसके अंदर तकब्बर नहीं ना होगा, खुदा खौफी होगी। जिसके अंदर तकब्बर नहीं होगा, अल्लाह उससे इज्जत देगा। बिल्कुल सही बात है जी, बड़ी अच्छी बातें माशाल्लाह आपने की हैं। बाकी जो है ना, आपके पास किस किस नस्ल के कबूतर हैं उसके बारे में बताएं, और तमाम अपनी जो नस्लों में से जो है ना, हमें आपने एक एक दो दो पीस हमें दिखाने भी हैं और हम देखेंगे। और मोहकम भाई, साथ में जो है ना, अभी मौसम वेदर चेंज हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, काफ़ी लोग परेशान हैं कि वायरस आ गया, कबूतर बीमार हो गए या बच्चे ठीक नहीं पल रहे। उसके लिए बताएं कि क्या हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिससे कबूतर भी ठीक रहें, बच्चे भी आगे अच्छे पलें, और जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनको बीमारियों से बचाया जा सके। देखें, पता है कि बाद में मौसम चेंज होने से पहले ये चीज़ें कुछ करनी पड़ती हैं, जैसे वैक्सीन करना, डीवर्मिंग करना। ये तो आपने मौसम चेंज होने से कुछ अर्सा पहले, महीना पहले ही करना होता है, 15 दिन में। ये आप तरतीब हमें ज़रा बता सकते हैं? सबसे पहले अगर वेदर चेंज हो रहा है, आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? हाँ जी, पहले तो आप 1 महीना पहले ना वैक्सीन कर लें। ठीक है, वेदर चेंज होने से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन कर दें, वैक्सीनेशन कर लें। जो उनसी भी आपकी करते हैं आपके पास है, आपकी या कोई आप रिकमेंड कर सकते हो? और मैं 2 कर देता हूँ। एक कोलंबा, जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी है। ठीक है। तो एक है हिपड़ा, नहीं वो मेरे ज़हन से चुविटा, नाम, मेडिविट। मैडीविक, मेडिविट बहुत अच्छी है, ठीक और है। कोलंबा, ये दोनों। मेडिविट पाकिस्तान से आराम से मिल जाएगी, ठीक है, और कोलंबा आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। बिल्कुल सही हो गया। तो बाकी हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, 1 महीना पहले वैक्सीनेशन कर दी है हमने, हाँ जी। उसके बाद उसके बाद तकरीबन 15 से 20 दिन गुजार के आप उनकी डीवर्मिंग कर दें। डीवर्मिंग कर दी, ठीक है। उसके लिए आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो? उसके बाद जब आप मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, आप दाने में चेंजिंग थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर दें। वो दाने की तरफ हम बाद में जाते हैं, पहले आप हमें ये बताएं डीवर्मिंग के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? डीवर्मिंग के लिए ये वर्म आउट जेल बहुत अच्छी है, ठीक है। और कैटरस टैबलेट बहुत अच्छी है। वार्मार्ट तो इम्पोर्टेड है, अगर किसी को यहाँ से अवेलेबल ना हो तो उसके अलावा कैटरस ये लोकल है? हाँ, ये कैटरस लोकल है, सिरप भी मिल जाता है इसका, टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तरीका इस्तेमाल का ज़रा बता दें, दोनों में से जो चीज़ मिल जाए किसी को। हाँ जी, ये जो कैटरस की अगर टैबलेट आप देते हैं तो आधी आधी टैबलेट दें, आधी एक दिन दे दें, फिर आधी दूसरे दिन दे दें, 2 दिन देंगे इंशाल्लाह। ये खाली पेट देनी चाहिए कि दाना खिला के भी दे दें? खिला के दें। दाना खिला के देंगे। और जो वार्मार्ट जेल है? दोनों दाने के बाद ही दे तो बेहतर है, ताकि कबूतर। और वर्म आउट जेल तो आप पानी में मिक्स करके देते हैं ना, दाना डाल दें जी। जब कबूतर दाना वगैरह चुग रहे हों, उसके बाद वो पानी में शामिल करके देते हैं। तकरीबन आप 5 लीटर पानी में बोतल में ना 10 सीसी डालें वर्म आउट जेल, बहुत है। बिल्कुल सही हो गया, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही, बेहतर हो गया। ले जी, अब डिवर्मिंग भी हमने कर ली है, वैक्सीनेशन पहले की, उसके बाद डिवर्मिंग कर ली, उसके बाद आपने बस दाने की तासीर जो है ना, वो मौसम के मुताबिक कर लेनी, गर्म दाना शामिल कर लेना। फिर सर्दियों में मल्टी विटामिन बहुत अच्छे रहते हैं। सही हो गया। गर्मियों में आपने ग्लूकोज प्लस विटामिन डालें, खाली विटामिन नहीं डालें। सर्दियों में आपने खाली विटामिन डालें, सही है। जिसमें आप वो साइमोटेक भी डाल सकते हैं, विटासोल सुपर भी डाल सकते हैं, बाहर के भी विटामिन है जो आपको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही हो विटामिन गया। तकरीबन सारे अच्छे होते हैं, उनकी डोज का पता होना चाहिए, और 15 दिन का वक्फा लाजमी देना चाहिए, इससे जल्दी नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी, हमने मल्टीविटामिन डाल लिए हैं, इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके बाद कोई और इसके अलावा कोई आपने एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना हो या कुछ इस तरह की अभी ज़रूरत नहीं है? देखिए, अगर आपको वैसे तो आपको दवाइयाँ अपने पास बना के रखनी चाहिए, कैप्सूल जो बनते हैं। अगर आपको फील हो आपके कबूतर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप फ्लैजल, नोविडेट वगैरह पानी में मिला के दें। कितने पानी में कितना कितना डाल लें? वो भी आप 5 लीटर में 10-10 सीसी दोनों डाल लें। सही है। ये फ्लैजल और सेप्ट्रॉन फ्लैजल और नोविडेट ये इंजेक्शन डाल लें। इंजेक्शन डालने हैं। 5 लीटर की बोतल में आपने 10-10 सीसी डालना है। बेहतर हो गया, मतलब अगर पानी कम है तो मेडिसिन की मिकदार भी कम कर लें आप। हाँ जी, बेहतर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी कुछ माशाल्लाह मालूमात उस्ताद मोहतरम ने आपको दी हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं कबूतरों की तरफ। ठीक है जी उस्ताद मोहतरम, कितने किस्म के कबूतर आपके पास हैं और कौन कौन से कबूतर माशाल्लाह जो आपके फेवरेट हैं?
एक मेरे पास जुगनू कबूतर हैं जो तस्वीर वालों में से मैंने बनाए। जुगनू, यानी कि तस्वीर वाले वो कबूतर हैं, लेकिन मैंने अपना नाम दिया हुआ। जुगनू बड़ा यूनिक सा नाम रखा है जी हमारे आपने। पास एक पट्ठा उड़ता था, वो बैठता था रात को 10, साढ़े 10, 10, साढ़े 10। गर्मी की बात कर रहे हैं आम दिन कह लें, वसाख कह लें, जी, जेठ की मैं बात नहीं कर रहा, वसाख की बात कर रहे जी। चेतर से वसाख के चेतर की वसाख के दरमियान। तो बड़ा अच्छा वो अंधेरे में ऐसे फिरता रहता था कि उसका नाम ना हमने जुगनू रख दिया। सही तो वो है, था तस्वीर वालों में से। गोल्डन। हाँ, तो वो उस वक्त से ना फिर ये पीछे भी 2022 में भी माशाल्लाह मेरा 32 नंबर गोल्डन कबूतर उड़ा है। हैदर भैया मेरा भाई है, उसकी छत पे 8 इतवारें माशाल्लाह वो तकरीबन 5, 6, 7 इस तरह बैठता रहा। अच्छा, इतवार ही शाम को बैठता रहा। बेहतर हो गया माशाल्लाह। तो एक ये जुगनू ब्रीड है आपके पास, गोल्डन जिनको कहते हैं हम, हाँ जी। उसके अलावा? इसके अलावा फिर मेरे पास एक है मेरे स्लेटी बिच्छू कबूतर है। सही है, ये भी तकरीबन तस्वीर वाले, छट्टों वाले, डबलों जिनमें से भी स्लेटी निकलते थे, या मेरे पास कुछ पुराने मिस्त्री फजलदीन साहब वाले कबूतर थे, ये आपस में लगा के मैंने मेंटेन किए। सही हो गया। तो ये भी बड़े अच्छे कबूतर हैं। उसके बाद फिर मेरे पास जादूगर टैडी है, मेरे सलारे टैडी जिन्हें कहते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे पास है लाख कबूतर जो डबल है, जो जिन्हें मियाँ साहब वाले डबल है। फिर मेरे पास रेड बुल कबूतर है, छुट्टों वालों को मैं रेड बुल कहता हूँ। एक साधना कबूतर है मेरे पास। तो यही ब्रीड है बस मेरे पास। या एक मेरे गेम वाले कबूतर हैं। गेम वाले, हाँ जी। वो कौन सी नस्ल है, टैडी है? वो मेरे पास कुछ कबूतरियाँ आई थी मियाँ साहब की घर की थी, मिक्सी टाइप कबूतरियाँ थी, वाइट आंखों की। बिल्कुल सही वो हो मैंने गया एक लाल परी बड़ा कबूतर था चेयरमैन साहब वाला, उससे लगाई थी। तो उसी की सारी फिर वो नस्ल मेरे पास चली आई। जी। मोकम भाई, आपके पास किसी वक्त में एक गर्म आंखों के कबूतर थे, जालदार, हाँ जी बिल्कुल होता है। ठीक है, मिस्री फजलदीन साहब वाले थे। बड़े खूबसूरत कबूतर थे आपके हाँ पास। जी बिल्कुल, अलमारी वो वाले। वो कबूतर आपके पास मौजूद है अभी? नहीं, वो कबूतर अब नहीं है। उसकी क्या वजह है? वो बहुत अच्छे कबूतर थे, लेकिन वो एक पर मांगते थे, क्रॉस मांगते थे, सही है, क्योंकि उनकी ना प्योरिटी में ज़ाया होने की थोड़ी रेशो थी। हिटे मार जाते थे, सही हो गया। रात रह जाते थे। कबूतर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मैंने उनमें ना कुछ क्रॉस डाल दिए मियाँ साहब वाले को। जी, जी। वो मेरे पास हैं अभी भी, अलमारी वाले जिनकी आप बात करें, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में भी। तो मौका भाई, basically मियाँ साहब जो थे, मतलब वो अलमारी वालों को साधना वो कहते थे, हाँ उनके जी। पास नाम साधना था। तो मिस्त्री फजलदीन साहब के वो अलमारी वाले कबूतर थे। बिल्कुल सही है जी। मोकम भाई, एक सवाल बड़ा हम करने लगे हैं, जी जी, हो सकता है वो सवाल आपको ज़रा बुरा भी लगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन एज अपना एंकर मैंने आपसे क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि लोगों के माइंड क्लियर कर दें, जी जी, ठीक है। चलिए। लोगों का परसेप्शन अक्सर ये था कि आपके जब कबूतरों की बात आती थी ना, वो कहते थे मोकम भाई के पास कबूतर फैंसी हैं, ये उड़ते नहीं हैं, हम्म। ठीक है। तो इस बात को ज़रा क्लियर करें। अच्छा, पता क्या बात, पता क्या, सोशल मीडिया पे अक्सर लोग ये बात करते हैं, शायद आपको भी, आप तक भी ये बात कहीं ना कहीं से पहुंची हो कभी। देखें पता क्या, जो मेरे पास पहले कबूतर थे ना, जो बहुत तेज़ आंखों के थे, जी जी, उनको आप कह सकते हैं कि वो कबूतर क्रॉस के मोहताज थे। जी जी, लेकिन जो मेरे पास अब कबूतर है माशाल्लाह, तो ये मतलब मैंने उड़ाने वाली छत अपनी नहीं है मेरे पास। सही है, वो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से या मेरे कारोबार की वजह से मैं नहीं दे सकता टाइम, क्योंकि छत के ऊपर फिर आपको हर वक्त निगरानी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। बाकी मेरे शागिर्दों की छतें हैं, वहाँ से माशाल्लाह हमारा अच्छा रिजल्ट रहा है। शकरगढ़ में भी, गोजरे में राना बशीर साहब हैं, या लेकिन मुझे ना कोई ऐसी कोई तगड़ी छत लाहौर में मिल नहीं पाई। मेरी बदकिस्मती कह लें जी, कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसी छत नहीं मिल पाई जहाँ से ना हम करते शौक करते शौक अपना, करते अपने कबूतरों का मुतारफ हाँ, बिल्कुल। करवाते दिखाते शौक। लेकिन फिर भी मैंने जहाँ पे बच्चे छोड़े हैं, जैसे उस्ताद हैदर अली जो ही है चेयरमैन साहब की छत पे, या कुछ और दोस्तों की छत पे, बहुत अच्छे उड़े हैं, लाहौर चैम्पियन भी हुए हैं और अच्छी परवाज़ें भी दी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी दुनिया बड़ी समझदार है। हाँ जी, आपसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, बड़ी हसद करने वाले भी लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कबूतर सबसे बड़ी चीज़ है, कबूतर अपना आप खुद बता देता है उसमें कितनी काबिलियत है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग समझदार हैं वो कोई सवाल नहीं करते, जिन्हें पता कुछ नहीं है वो 100 किस्म के सवाल करते हैं। जी मोकम भाई, अभी जो आपके पास मैंने कबूतर देखे हैं, तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद ही देखे हैं, पहले भी देखे हुए थे। अब आपने कबूतरों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है, तब्दीली लेके आए हैं। कबूतर अब आपके पास जो नज़र आ रहे हैं, ये कबूतर पहले नहीं थे।
आप अगर बात करें तो 10 साल पहले नहीं होंगे। हाँ जी। ये मेरे पास काफ़ी पुराने कबूतर हैं तकरीबन। पहले इनकी तादाद थोड़ी कम थी। अब टोटल ही ये कबूतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने वो कलरफुल कबूतर ख़त्म कर दिए हैं बहुत साल पहले। बिल्कुल सही हो गया। आप जो कबूतर देखे हैं उनकी फिज़ीक, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका वेट, उनकी आंखें, पलक, नोक, कमी कोई नज़र नहीं आ रही है माशाल्लाह। शुक्र है बेहतरीन कबूतरों की अब जो है ना स्टैंडिंग पोजीशन लगा लें आप, जो भी मामला था बेहतरीन चल रहे हैं। तो समझ लें कि एज अ प्लेयर हम तो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे जी, जिस लेवल के कबूतर आपने अब मेंटेन कर लिए हैं। ठीक है, ये एक उस्ताद बंदा ही कर सकता है। कोई अनाड़ी बंदा हो तो वो तो बस कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहता है, ये बस यही है। बाकी इंसान को अपने वक्त के साथ साथ मेंटेन तब्दीली लेके आना चाहिए। वीडियो में शौक कराना है ना। हाँ जी, तारीफ तो हर कोई अपने कबूतरों की करता है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन लोग दुनिया बड़ी समझदार है, कबूतर देखते हैं आखिर, ठीक है। तो शुक्र अल्लाह का, बहुत लोग प्यार करते हैं, तारीफ़ करते हैं, बहुत सारे लोगों से अच्छा ताल्लुकात है। बिल्कुल कुछ लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, हर एक की अपनी सोच है। बिल्कुल, हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते वो कि कहते हैं राह पे आ जाने थे, वहाँ पे आ जाने। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मिलने वाले, जानने वाले, जिनके पास हमारे कबूतर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अजल पराचा साहब, 3 साल से उनके पास गेम वाले कबूतर जेट चैम्पियन हो रहे हैं माशाल्लाह, 2023, 24, 25। ज़बरदस्त। ठीक है, तो हर साल अब देखें मेरे पास सिर्फ जोड़े हैं, और हर साल कहीं ना कहीं, ये लास्ट ईयर ये राना बशीर साहब के पास जेठ में 7:15 बजे बैठी है मजनू। अच्छा, कैडियों की बड़ी अच्छी उसने perform कौन सी जगह पे? की, गोजरा शहर में। राना बशीर साहब के राय बशीर साहब? राना बशीर। अच्छा, राय बशीर साहब मेरे महल। शागिर्द हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही माशाल्लाह। लेकिन जी दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी हमने गपशप लगा ली है, बातें बहुत हो गई हैं। काफ़ी दोस्त अब इंतज़ार कर रहे होंगे हमें वो शाहकार दिखाएं जो माशाल्लाह मलिक साहब ने तैयार किया है, और जो काफ़ी अरसे से इनके पास परफॉर्म भी कर रहे हैं काफ़ी मुख्तलिफ छतों पे। उन कबूतरों का हम शौक भी करवाते हैं। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम इस वीडियो का बनाते हैं पार्ट 2। उसमें हम आपको शौक करवाएंगे। जिस दोस्त भाई ने उन मलिक साहब के कबूतरों का शौक करना हो वो नेक्स्ट पार्ट 2 का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह उसमें आपको शो करवाएंगे और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। मगर साहब टाइम नहीं हम वेस्ट करते, अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और पार्ट 2 के लिए तरफ चलते हैं जी। दोस्तों पार्ट 2 के लिए अपना अगले दिन का इंतज़ार करें जी। अल्लाह हाफिज़ जी।